नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पोर्शन कवर कर रहे थे, जो कि आपका ये पार्ट 2 वाला पोर्शन है। और देखिए, जितने भी अभी तक आपके क्लास हो चुके हैं तो उसका हमने जो है अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे जो है आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से जाकर जो है आप लोग प्रीवियस सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हो। और देखिए दोस्तों, हमने जब के एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है इस एग्जामिनेशन के लिए, जो कि आपका जो ग्रेड 1 का सिग्नल का जो आया हुआ है। तो इसमें देखिए जो पोर्शन है आपका कंप्यूटर बेसिक्स का, जनरल अवेयरनेस का और साथ में जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का, तो इन सभी सब्जेक्ट का जो है हम यहाँ पे देखिए आपके लिए कंप्लीट प्रिपरेशन करा रहे हैं अपने ऐप पे। तो आप लोग जो है ऐप डाउनलोड करना, इसका लिंक आपको देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। सर जी क्लासेस के नाम से ऐप है, आप इसको गूगल प्ले स्टोर से जाके भी सर्च करके जो है आप लोग इसमें इनरोल हो सकते हो। तो देखिए इसमें जो है आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो आपको मिलेंगे ही, इन सभी सब्जेक्ट के आपको सभी सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज लेक्चर, उसका देखिए आपको पीडीएफ भी जो है इसी के साथ में आपको मिल जाएंगे। तो इसके लिए जब आपको प्राइस ये पे करना होगा, तो ये जो है हमने आपके लिए प्रोवाइड किया हुआ है। तो आप लोग देखिए इससे जो है अपना अच्छे से प्रिपरेशन आप लोग एक जगह पे और एक सीक्वेंस में आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन आप लोग अपना कर सकते हो बिना कोई डेविएशंस के। ये जो है हमने काफ़ी रिसर्च करके बना हुआ है। ये जो है आपका पूरा कंप्लीट आपको जो है इसमें आपका करा देंगे एग्जामिनेशन तक। और देखिए इसके अलावा जो है पीडीएफ भी अगर आप लोग अलग से बाई करना चाहते हो, आप लोग जो लोग कोर्स नहीं बाई करना चाहते, तो उन लोग के लिए पीडीएफ भी हमने प्रोवाइड किया हुआ है यहाँ पे। तो आप लोग इसको भी जो है बाई कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो देखिए ये जो है बेसिक साइंस इंजीनियरिंग पार्ट 1, इसमें देखिए जो आपका फिजिक्स का जो पोर्शन है मेनली, वो हमने इसमें रखा हुआ है। यहाँ पे ये सब टॉपिक आपको मिल जाएंगे पार्ट 1 में। और बाकी देखिए जो पार्ट 2 है आपका, जो बेसिक साइंस है, इसको 2 पार्ट में हमने बनाया हुआ। तो इसमें देखिए आपका जो टेक्निकल पोर्शन जो रहता है ना, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेजरमेंट का जो पोर्शन है, तो इसमें देखिए ये जो है आपको भले ही देखने, लेकिन ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है आपका। इसमें जैसे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, ईडीसी है, माइक्रो कंट्रोलर, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट, इसका जो मेजरिंग सिस्टम प्रिंसिपल है आपका, रेंज एक्सटेंशन, कैथोड ऑसिलोस्कोप, एलसीडी एलईडी पैनल और ट्रांसड्यूसर, इन सभी का जो पूरा कंप्लीट आपको एक ही पीडीएफ के अंदर में आपको मिल जाएगा। इसका हमने जो है काफ़ी मेहनत करके बनाया हुआ है, तो लिंक इसका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। और जो लोग कोर्स में इनरोल्ड अगर होके पढ़ते हैं तो उनको पीडीएफ वैसे ही मिल जाएगा। और इन सभी टॉपिक्स पे पूरा कंप्लीट वीडियो भी आपको जो है मिल जाएंगे कोर्स के अंदर में। तो आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ में कंप्यूटर का भी और साथ में जनरल अवेयरनेस का, करंट अफेयर का, सभी का जो है हमने अलग से प्रोवाइड किया हुआ है। तो आप लोग जो है अपना अच्छे से प्रिपरेशन आप लोग एक जगह पे कर सकते हो इन सभी का। तो आज के क्लास में जो है हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट्स के बारे में स्टडी हम लोग करेंगे यहाँ पे। और देखिए जो पोर्शन मेंशन किया गया है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट के अंदर में, तो इसमें से बेसिकली देखिए आपको जो है डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। जितना हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, तो उसके अनुसार ही आप लोग तैयारी कर सकते हो। और बाकी क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करो, आप लोग जितना कर सकते हो यहाँ पे। तो देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट है ना आपका यहाँ पे, तो इसका कहने का मतलब ये हो गया कि हम लोग यहाँ पे मेजरमेंट करेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक क्वांटिटीज़ का। तो इसमें देखिए क्वांटिटीज़ क्या क्या मिलेंगे आपको, जैसे कि आपका वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, इंडक्टेंस हो गया और कैपेसिटेंस हो गया। तो इन सब को जो हम लोग जैसे मेजरमेंट करेंगे, और जो इक्विपमेंट लगता है इनको मेजरमेंट करने के लिए, तो उनके बारे में जो है यहाँ पे मोस्टली आपको स्टडी करनी है। और उसमें से भी आपका जैसे कि वोल्टेज के लिए वोल्ट मीटर, करंट के लिए आपका जो है इसके लिए आपका हो गया एमीटर हो गया आपका। और साथ में एक मल्टीमीटर आपका आता है, जो कि इन सभी को इक्विवेलेंटली उसके अंदर में रहता है, जो मेजर कर सके आपका यहाँ पे ये। तो उसके बारे में आपको स्टडी यहाँ पे करनी है। और बाकी देखिए ये जब क्वांटिटी है आपके, इनको जैसे मेजर करते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे वोल्टेज है तो इसका जो यूनिट होता है स्टैंडर्ड यूनिट मेजर करने का, तो वह है आपका वोल्ट। इसी के साथ में करंट का एम्पियर आपका होगा और रेजिस्टेंस का ओम आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से इंडक्टेंस के भी और होते हैं, कैपेसिटेंस के, सभी के जो है आपका अपने इसके यूनिट होते हैं यहाँ पे। तो मोस्टली देखिए इलेक्ट्रॉनिक जो मेजरमेंट है आपका, तो इससे हम लोग जो है एक इंश्योर करते हैं कि जैसे कि आपका कोई भी स्टैंडर्ड चीज़ है, तो उसका कितना वैल्यू क्या आ रही है, उसी के अकॉर्डिंग जो है स्टैंडर्ड या फिर स्पेसिफिकेशन दी जाती है। और इस तरीके से जब हम लोग मेजरमेंट करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का या फिर डिवाइसेस का हम लोग, तो उसके थ्रू जो है हम लोग उसका ट्रबल शूटिंग भी कर पाते हैं या फिर रिपेयर भी कर सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का, वो आपका सही दे रहा है कि नहीं है और क्या है उसका। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे ओवरव्यू आपका एक दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट का यहाँ पे। लेकिन जो मेन जो आपका इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट की बात करते हैं, तो इसमें से जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा आपका, तो वो है आपका यही तीन इंस्ट्रूमेंट होते हैं। जैसे कि वोल्ट मीटर आपका हो गया, जो कि
ये वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर में दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली आप इसको कह सकते हो। और दूसरा जो मीटर है आपका तो है एमीटर है। तो ये जो है करंट का मेजरमेंट करता है आपका, जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर दो पॉइंट के बीच में। और एक आपका है मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर भी आपका एक जो है इलेक्ट्रॉनिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है आपका यहाँ पे, जो कि हम लोग इसका यूज़ जो है बहुत ही जगहों पे करते हैं हम लोग, जैसे वर्कशॉप में, हाउस इंडस्ट्री, कहीं पे भी इसका यूज़ किया जाता है। जो कि इसके थ्रू आप लोग मल्टी नाम ही है, तो मतलब कि इसे हम लोग करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, ये सारा चीज़ जो है हम लोग इसके थ्रू मेजरमेंट हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि हमने आपको बताया था कि इसमें से जो आपको स्टडी करना है यहाँ पे एमीटर और वोल्टमीटर के बारे में, तो हम लोग जो है उनके बारे में स्टडी हम लोग करेंगे। और बाकी देखिए जो छोटे मोटे जो पॉइंट्स रहेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उन सबको जो है हम लोग यहीं पे कवर हम लोग कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, जो एमीटर है आपका, तो ये जैसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट तो आपका है ही, लेकिन जो है इसका एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन दिया गया हुआ है। मतलब कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना आपका इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट के अंदर, तो आपका ये आता ही है यहाँ पे आपका। लेकिन देखिए इसको जो है हम लोग मानते हैं कि ये आपका एक सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के अंदर में आपका आता है यहाँ पे। तो इस तरीके से जो इंस्ट्रूमेंट है आपके, जो इलेक्ट्रॉनिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो इनको भी देखिए अलग अलग तरीके से जो है कैटेगराइज इनको किया गया हुआ है। जैसे अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की हम लोग बात करेंगे, तो इसमें आपका जो है दो टाइप के आते हैं। एक आपका इनडायरेक्ट टाइप के इंस्ट्रूमेंट आते हैं आपके यहाँ पे, जो कि ये एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट आपके होते हैं। और दूसरा आपका आता है यहाँ पर ये डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट, या फिर इनको सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट भी हम लोग बोलते हैं। तो ये क्यों इनडायरेक्ट है, ये क्यों डायरेक्ट है आपका, तो ये इसके पीछे डेफिनेशन है जो कि आपको यहाँ पे समझना होगा। इसके बाद जो है आप लोगों को एक सीक्वेंस में आपको ले चलेंगे यहाँ पे, क्योंकि देखिए ये सब जो है आपको एक इक्विवेलेंट में ही आपको स्टडी करना है आपको यहाँ पे, लेकिन एक सीक्वेंस मेंटेन रहे उसी के लिए जो आपको यहाँ पे हम सारे चीज़ यहाँ पे बताते चल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं हम लोग कि जैसे कि आपका जो इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना यहाँ पे, तो ये जैसे कि ये जो मेजर्ड वैल्यू करते हैं ना यहाँ पे, मतलब कि ये जो इंस्ट्रूमेंट जब मेजरमेंट करते हैं यहाँ पे, तो इस कंपैरिजन में जब किया जाता है, तो यहाँ पे किसी की और चीज़ से हम लोग रिक्वायरमेंट नहीं होती है यहाँ पे। मतलब कि कोई एक अदर स्टैंडर्ड जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी हम कंपैरिजन ना करते हुए जो है हम लोग मेजरमेंट करते हैं इस केस में। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल की बात करें, तो ये आपका टेंजेंट गैल्वेनोमीटर आपका हो गया, और दूसरा आपका रिले करंट बैलेंस आपका हो गया। तो इस केस में क्या आपका होगा यहाँ पे, कि जो मेजरिंग करते हैं ना वैल्यू का हम लोग यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट से, इनकी जो इंस्ट्रूमेंट आपका होते हैं डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट का, तो इसमें कंपैरिजन की जरूरत नहीं पड़ती है स्टैंडर्ड अदर स्टैंडर्ड से। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ये जो है आपका इतना वैल्यू आया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू दैट, तो वो चीज़ कंपैरिजन नहीं करते हम लोग इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट में। लेकिन जो डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट आपका जो होता है, जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट आपके जो होते हैं यहाँ पे, तो ये देखिए ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं यहाँ पे कि ये जो है कैलिब्रेट किया जाता है। मतलब कि इनको जो है एक बनाया जाता है, आपका स्टैंडर्ड बनाया जाता है इनको बाय कंपेयरिंग विद द एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। मतलब ये जो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट जो आपके होते हैं ना, इनके कंपैरिजन में जो है इनका हम लोग कैलिब्रेट करके लेते हैं, क्योंकि ये एग्जैक्ट आपको वो वैल्यू नहीं देता है। जैसे मान लीजिए कि मेजरमेंट करना होता था 20, लेकिन आपको मान लीजिए कि उतना एग्जैक्ट नहीं आएगा, तो इसको कैलिब्रेशन में लिया जाता है कि हम लोग अप्रॉक्सीमेट ले लिया 19.2, इस तरीके से किया जाता है आपका। जो कि इसमें आपका रहता है यहाँ पे कंपैरिजन करने का इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट का ही। तो आपको देखिए यहाँ पे डेफिनेशन तो याद रखना ही है, इसमें एग्जाम्पल भी आपको याद रखने होंगे। जैसे कि इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट के एग्जाम्पल कौन सा, डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट के एग्जाम्पल कौन कौन से है। तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल तो हमने आपको बता दिया यहाँ पे। लेकिन देखिए जो डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है, जो कि सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो इसका देखिए एग्जाम्पल में आपका आता है एमीटर आपका हो गया, वोल्ट मीटर आपका हो गया, इसी तरीके से वाट मीटर आपका हो गया, और एनर्जी मीटर आपका यह हो गया। तो ये सब जो है आपके एग्जाम्पल होते हैं यहाँ पे डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट के। तो देखिए यहाँ पे आपने एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन भी समझ लिया यहाँ पे, और एग्जाम्पल भी आपने देख लिया यहाँ पे। तो अब देखिए अगर हम लोग जैसे बात करते हैं यहाँ पर इनका, कि जैसे कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट होता है और किस में जो है पावर कंजप्शन ज़्यादा होती है। तो देखिए जो इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है आपका, तो ये ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, क्योंकि जो मूविंग पार्ट होती है ना इसमें, तो वो कम होती है एज़ कंपेरिजन टू डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट के। तो डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है कि इसमें मूविंग पार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब होते हैं इसके अंदर में, तो इसलिए ये एक्यूरेसी इनकी कम होती है, यानी कि लेस एक्यूरेट होते हैं इंस्ट्रूमेंट डायरेक्ट आपका। और दूसरा आपका यहाँ पर है कि सिंस इसमें देखिए लेस मूविंग पार्ट है, तो जाहिर सी बात है जो पावर कंजप्शन होगा तो वो भी लेस होगा इनका।
लेकिन जो डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है तो इनमें देखिए क्या होता है कि पावर कंजप्शन आपका ज़्यादा होता है। तो ये जो है कंपैरिजन आपको याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जितना हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं तो इतना अगर आप लोग कर लोगे यहाँ पे तो ये आपको देखिए क्वेश्चन एरिया में से बनेगा, तो आप लोग उसको इजीली कर लोगे। और कोर्स आपको आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होगे जो हमने आपको प्रोवाइड किया हुआ है ऐप में, तो इसके बाद जो आपको दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चंस को करने में। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो है, जैसे कि आपका यहाँ पे आपने देखा था कि जो डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है आपका उसका सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, तो इसके भी जो है फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन इसी तरीके से आपके आएंगे यहाँ पे कि कौन सा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है, और उसके बाद जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है आपका, तो इसके भी क्लासिफिकेशन किए गए हैं कि जैसे एक है आपका बेस्ड ऑन वेरियस इफेक्ट्स, और दूसरा आपका यहाँ पर है बेस्ड ऑन दी नेचर ऑफ देयर ऑपरेशन, मतलब वो किस तरीके के ऑपरेशंस होते हैं उनके अंदर में, उसके बेसिस पे। और इसके बाद आपका उनके इफेक्ट्स क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं उसके बेसिस पे। जैसे कि यहाँ पे हो गया कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करते हैं, और कुछ जो हीटिंग इफेक्ट पे ये काम करते हैं। तो जो मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करते हैं आपके, तो इसके अंदर में आपका एग्जांपल आ जाएगा एमीटर, वोल्ट मीटर और वाट मीटर आपका आ गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट। तो इसमें आपका आ जाएगा एमीटर, वोल्ट मीटर और वाट मीटर। और वहीं पे हीटिंग इफेक्ट पे काम करने वाले कौन कौन से हैं, तो उसमें आपका एमीटर और वोल्ट मीटर ये दोनों आपका आ जाएगा। तो क्वेश्चन आपका देखिए किसी भी तरीके से घुमा फिरा के आपसे पूछा जा सकता है, तो इसीलिए जो है हमने यहाँ पे सारा पॉसिबिलिटी दिया हुआ है। और ये सारा चीज़ पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे जो हमने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। आप लोग नोट्स को अच्छे से रिवाइज करोगे आप लोग, तो जो है आपके ये सारे पॉइंट आपको याद रहेंगे। और दूसरा देखिए ऑपरेशन के बेसिस पे उनका नेचर पे जो है इसमें भी इंस्ट्रूमेंट आपके होते हैं, जैसे कुछ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट आपके होते हैं। तो इसमें देखिए कुछ ना कुछ इंडिकेट तो करेगा ही। तो देखिए ये इसमें एमीटर वोल्ट मीटर दोनों आपके हो जाएंगे, क्योंकि देखिए इंडिकेट तो करेगा ही एमीटर और वोल्ट मीटर, जो कि हीटिंग इफेक्ट पे ये सभी पे ये काम करता है। आपका क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछने तो बस आपको जो है यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसमें क्या क्या दिया हुआ था एग्जाम्पल में। और वहीं पे इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट भी कुछ आपके होते हैं। तो जैसे कि इसका एग्जांपल आपका हो गया एनर्जी मीटर का। और वहीं पे कुछ रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट भी आपके होते हैं, तो इसमें देखिए जो आपका होता है रिकॉर्डिंग वोल्ट मीटर। तो ये एग्जांपल आपका रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स की। तो ये जो है कंपैरिजन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो है आपको याद रखनी है। अब भाई यहाँ पे जो है हम लोग मेजरमेंट्स के बारे में देखते हैं, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट के बारे में। तो एक्चुअली देखिए ये क्या होता है आपका यहाँ पर, ये कि जैसे हम यहाँ पे एमीटर वोल्ट मीटर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो उसके थ्रू जो मेजरमेंट करते हैं ना हम लोग, तो उसका जो है कोई ना कोई एक यूनिट होती है मेजरमेंट करने की। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो यूनिट जो होते हैं ना मेजरमेंट्स के, और उससे रिलेटेड जो भी रूल्स होते हैं जो कि उनके रिलेटेड उनसे होती है, तो वही आपका होता है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट का। तो एक यूनिट आपका होगा ही किसी न किसी भी चीज़ का जब मेजरमेंट करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये डेफिनेशन इसका बस यही होता है आपका यहाँ पर ये, कि ये जो है एक डिफिनिट मैग्नीट्यूड किसी भी क्वांटिटी का एक डिफाइन होता है। और जब उसको अडॉप्ट कर लेते हैं हम लोग जैसे कोई कन्वेंशन या फिर कोई एक लॉ से, तो वो जो होता है ना आपका, तो एक स्टैंडर्ड बन जाता है कोई भी चीज़ का मेजरमेंट करने के लिए। तो जैसे कोई सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी है तो उसका एक वही स्टैंडर्ड रहेगा आपका। और इसके अलावा जैसे और भी अदर क्वांटिटी आपके रहते हैं, तो जिनको मल्टीपल यूनिट्स में ही मेजरमेंट करने के लिए जो उनका अलग अलग यूनिट होते हैं डिफाइन किए जाते हैं। तो एक एग्जांपल की हम बात करते हैं, जैसे कि आपका एक लेंथ क्या है कि ये फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ आपका, और इसका जो यूनिट होता है तो आपका है था मीटर यहाँ पे। तो इसका कहने का मतलब है कि जो मीटर है तो ये एक यूनिट है लेंथ का, जो कि एक डिफिनेट प्रीडिफाइंड लेंथ को जो है रिप्रेजेंट करता है आपका यहाँ पे। जैसे हम एग्जांपल की बात करें 10 मीटर का, 10 मीटर का हम यहाँ पे कर रहे थे, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमने जो प्री डिफाइंड लेंथ बोला हमने यहाँ पे मीटर का, तो उसका मतलब है कि उसका 10 टाइम्स हुआ। तो यहाँ पे एक एग्जैक्ट आपका हुआ 10 मीटर हमने जब उसको दिया यहाँ पे। तो मेजरमेंट का जो प्रोसेस होता है ना आपका, तो ये डिटरमाइन करता है कि किस तरीके से लार्ज या फिर स्मॉल जो एक फिजिकल क्वांटिटी है आपका, कंपैरिजन टू कोई एक बेसिक रेफरेंस जिससे भी हम लोग लेते हैं किसी भी क्वांटिटी का जो एक उसी के टाइप का हो आपका। तो ये जो है आपका बेसिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट के अंदर में आपका यहाँ पे आता है एक्चुअली में। तो ये देखिए जो मेंशन किया गया था आपका सिस्टम ऑफ मेजरमेंट के अंदर में आपका, और इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट का आपका यहाँ पे ये, तो बेसिकली इन दोनों में आपस में एक दूसरे से रिलेटेड ही है, ऐसा नहीं कि ये आपका एक अलग ही टॉपिक है यहाँ पे। बस इसमें यूनिट्स आपको जो है याद रखने होंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट के अंदर में वोल्टेज और करंट को ही देखना है। तो वोल्टेज का होता है आपका क्या होगा उसका, उसको हम लोग वोल्ट में मेजर करते हैं हम लोग, एमीटर का जो एम्पियर मेजरमेंट करते हैं हम लोग। तो इस तरीके से जो है मोस्टली आपको यही जो है देखने होंगे इसके अंदर में। तो मेजरमेंट में देखिए हम लोग को स्टडी क्या करना होता है इसके अंदर में,
कि ये जो होता है आपका यहाँ पर, ये क्या होता है कि एक एक्टिविटी होता है आपका यहाँ पर, कि जिसमें हम लोग जो क्वांटिटी को ऑब्टेन करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी से कंपैरिजन करके हम लोग करते हैं, जो कि आपको एक रियल वर्ल्ड का ऑब्जेक्ट आपका होना चाहिए, या कोई इवेंट से ही जो है उसको हम लोग कंपैरिजन करते हैं हम लोग। और उससे रिलेटेड जो वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं ना किसी भी क्वांटिटी का आपका यहाँ पर ये, तो यहाँ पे कोई ना कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की तो मदद लेंगे ही लेंगे हम लोग। तो जो हमने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का यहाँ पे जो है यूज़ करके हेल्प लेके जो है हमने जैसे वैल्यू उसकी फाइंड आउट किया क्वांटिटी का, तो उसी को बोलते हैं हम लोग मेजरमेंट। जैसे कि हमने करंट का मेजरमेंट किया और वोल्टेज का मेजरमेंट किया, तो ये सब जो है यूनिट्स होते हैं इन सब के। तो ये एक स्टैंडर्ड सब यूनिट होता है आपका यहाँ पे। तो देखिए ये फिजिक्स में भी आपको सिस्टम ऑफ जो यूनिट्स है आपका यहाँ पे क्या क्या होते हैं अलग अलग, तो उसमें पार्ट वन में ही जो आपको ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे डिटेल में आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये सारे कंटेंट जो उसमें हमने दिया हुआ है। तो अब देखिए, हमने तो इसके बारे में आपको बता ही दिया था कि जो इलेक्ट्रॉनिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते क्या क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टाइप। और इसके बाद जैसे कि आपका डायरेक्ट टाइप में सेकेंडरी को ही बोला था एक्चुअली में, और इनडायरेक्ट वाले एब्सोल्यूट होता है। तो सेकेंडरी में भी आपका होता है कि इफेक्ट्स के बेसिस पे मैग्नेटिक इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, और नेचर ऑफ ऑपरेशन के बेसिस पे इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो ये जो है कंपैरिजन आपको याद रखने होंगे। तो अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछ सकता है एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ आपका कि एन एमीटर इज अ, तो एमीटर आपके क्या है। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, या फिर जो है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो ये क्या आपका हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे अगर एमीटर की बात करेंगे ना हम लोग, तो यहाँ पे आपका क्या मेनली जो है आपका, यहाँ पे देखिए भले ही आपको लग रहा होगा यहाँ पे कि ये जो है इंटीग्रेटिंग या रिकॉर्डिंग में आपने नहीं देखा होगा, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग का तो आपने देख लिया है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट तो आपका है ना उसके अंदर में डायरेक्ट का, तो उसमें आपको डायरेक्ट या वही सिर्फ याद नहीं रखना है, और सेकेंडरी भी याद रखना है आपको यहाँ पे। हो सकता है कि आपको इसके अंदर में जो है डायरेक्ट ना देखे सेकेंडरी आपको देखने को मिल जाए यहाँ पे। तो आपको जो है दोनों ही याद रखना है। तो एमीटर के आपका एक सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट का जो कि डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट का एग्जाम्पल है, और एब्सोल्यूट जो आपका होता है तो ये इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग। तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट क्या होता है कि जिसका मेजरमेंट जब करते हैं हम लोग, तो इसमें किसी जो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मतलब कि जो आपका इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं एक्चुअली में, उनसे रेफरेंस में मेजरमेंट करके हम लोग कैलिब्रेशन करते हैं इनका। तो यहाँ पे वही सेम चीज़ दिया हुआ है कि एमीटर एक सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है आपका, कि सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट जो है आपका, तो ये जो है मेजर करता है आपका और जो आउटपुट होते हैं प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट के। और इसके साथ में एमीटर आपका जैसे सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है, तो ये क्या करता है यहाँ पर कि करंट जो फ्लो होते हैं सर्किट में उसको ये मेजरमेंट करता है, जो कि इसके बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे एमीटर के बारे में। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पे सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा एमीटर। अगला देखिए क्या है यहाँ पे कि अब मेजरमेंट ऑफ ए क्वांटिटी। तो देखिए किसी भी क्वांटिटी का जो मेजरमेंट करते हैं हम लोग, तो वो एक्चुअली में है क्या। तो हमने देखिए अभी आपको बताया था यहाँ पे डेफिनेशन मेजरमेंट का, कि जैसे जो मेजरमेंट है आपका, तो ये जो है एक एक्ट होता है आपका कंपैरिजन का। यहाँ पे जो है हम लोग किसका कंपैरिजन करते हैं, एक अननोन क्वांटिटी का हम लोग मेजरमेंट करते हैं हम लोग एक प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड के साथ में, जो कि एक्यूरेटली हमें नोन हो, मतलब जिसके बारे में जानकारी ऑलरेडी हमें हो, उसी से कंपैरिजन करके तो जो हम लोग अननोन क्वांटिटी का हम लोग जो है यहाँ पे क्या करते हैं, उसका जो है कंपैरिजन करते हैं, उसका हम लोग देखते हैं मापते हुए। तो इस तरीके से जो है आपका क्या होगा, इसका सी राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो मेजरमेंट यही तो होगा आपका। और बाकी अगर आप लोग देखोगे ना और ऑप्शन जैसे दिया हुआ है कि इज एन एक्ट ऑफ कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विथ अनदर क्वांटिटी। तो देखिए यहाँ पे कोई अननोन क्वांटिटी तो रहेगा आपका यहाँ पे, लेकिन अनदर क्वांटिटी आपका क्या है, वो हम लोग ऐसे नहीं मेजरमेंट, जब तक हमको उसके बारे में प्री डिफाइंड उसका एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड नहीं पता रहेगा और एक्यूरेटली नहीं पता रहेगा, तब तक जो हम लोग किसी भी अननोन क्वांटिटी का मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा यहाँ पे। अगला है कि इज एन एक्ट ऑफ कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विथ ए नोन क्वांटिटी हुज एक्यूरेसी मे बी नोन और मे नॉट बी नोन। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि मे बी नोन या मे नॉट बी नोन, तो देखिए ऐसा नहीं चलेगा, हमें जो है उसके बारे में एक्यूरेटली पता होना ही चाहिए, तो ही जो है हम लोग कंपैरिजन कर पाए। अदरवाइज कैसे कंपैरिजन करेंगे हम लोग कि उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो इस तरीके से यहाँ पे सी ही होगा कि जिसका हमें जो है एक्यूरेसी पता हो। तो नॉन ऑफ द अबव तो आपका यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि करेक्ट आंसर हमें यहाँ पे ऑलरेडी मिल चुका है। तो आई होप कि क्वेश्चन क्या जो है आपको किस तरीके से करने होंगे आपको। और अगर आप लोग अच्छे से देख रहे होगे आप लोग लेक्चर्स को जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं आपके अंदर में, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चंस को करने में। तो हमने देखिए अभी जो है आपको बेसिक एक बताया हुआ है आपका मेजरमेंट का, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट के बारे में, और साथ में जो है आपका जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में।
और बाकी देखिए जो आपका एमीटर और वोल्ट मीटर है उसके बारे में जो है हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पे। लेकिन देखिए कुछ यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, जो कि ब्रिज सर्किट से आपका यहाँ पे रिलेटेड है। तो देखिए जो ब्रिजेस होते हैं आपके यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में होते हैं, देखिए आपको उतना डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो बेसिक चीज़ है वो आपको यहाँ पे हम करने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए ब्रिज आपके दो टाइप के होते हैं, एक आपका डीसी ब्रिज होता है और एक जो आपका एसी ब्रिज होता है। तो जो डीसी ब्रिज जो होते हैं ना, तो इनका जो हम लोग यूज़ करते हैं रेजिस्टेंस के मेजरमेंट करने के लिए। और बाकी जो एसी ब्रिज है आपका, तो इसका देखिए यूज होता है इम्पिडेंसेस, जिसमें कि कैपेसिटेंस होते हैं और इंडक्टेंस होते हैं, तो उसको मेजरमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो एसी है तो जाहिर सी बात है कैपेसिटेंस इंडक्टेंस होगा, तो इम्पिडेंस भी हम लोग यहाँ पे जो है मेजर करते हैं हम लोग। और डीसी ब्रिज है तो उसके लिए रेजिस्टेंस का मेजरमेंट करने के लिए यूज़ की जाती है। तो देखिए जो डीसी और एसी जो ब्रिजेस है आपका यहाँ पर एक्चुअली में, तो ये जो है आपका केवल एग्जाम्पल आपको याद रखना है, मतलब कि जो कितने टाइप के जो ब्रिजेस होते हैं, तो डीसी और एसी आपका रहेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में। और इसमें से देखिए जो डीसी ब्रिज का जो होता है ना आपका यहाँ पर एग्जाम्पल, और एसी ब्रिज के एग्जाम्पल जो होते हैं, तो आपको वही मेन चीज़ याद रखनी है। तो यहाँ पे देखिए जो दो टाइप के जो डीसी ब्रिज होते हैं आपके, वो आपके कौन कौन से, एक आपका है व्हीटस्टोन ब्रिज, दूसरा आपका यहाँ पर है केल्विन ब्रिज। और इनका यूजेस क्या क्या है, तो डीसी ब्रिज का ऑलरेडी बता दिया कि ये जो रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए यूज़ किया था। तो जाहिर सी बात है व्हीटस्टोन ब्रिज हो या केल्विन ब्रिज हो, तो ये भी जो है आपका रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए यूज़ होंगे यहाँ पे। और वहीं पे जो एसी ब्रिज है आपका, तो इसके जो डिफरेंट टाइप्स है आपके, तो इसमें आपका एक है आपका कैपेसिटेंस कंपैरिजन ब्रिज, दूसरा आपका इंडक्टेंस कंपैरिजन ब्रिज, तीसरा आपका यहाँ पर है मैक्सवेल ब्रिज, चौथा आपका यहाँ पर है हे ब्रिज और एंडरसन ब्रिज। तो ये जो है तीन एसी ब्रिजेस के नाम है आपके। और इन सब का जो है क्या होता है कैपेसिटेंस या इंडक्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए। तो देखिए एग्जाम में आपसे बस इतना ही सा क्वेश्चन पूछेंगे यहाँ पे कि कौन सा एसी ब्रिज है और कौन सा डीसी ब्रिज है। तो एग्जाम्पल में आपसे क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है, ऑप्शन में आपको जो है ये मान लीजिए कि डीसी ब्रिज के बारे में पूछा, तो इसमें से तीन आपको कोई दे देगा और एक डीसी ब्रिज रहेगा, तो आपको जो है जो भी डीसी ब्रिज होगा उसको मार्क आपको करने होंगे। तो देखिए क्वेश्चन में जो है आपका इसी तरीके से पूछा जाएंगे एग्जामिनेशन में। और आपको इसका डिटेल में या फिर इसका सर्किट डायग्राम कैसा होता है या फिर जो है इसका कैसे कंस्ट्रक्शन या वर्किंग होती है, तो उतना डेप्थ में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। जितना हम आपको दे रहे हैं, अगर आप लोग उतना भी एटलीस्ट अगर सारे पॉइंट को अगर आप लोग माइंड में रखते हो, तो देखिए क्वेश्चन इनसे अगर आएगा तो आपका छूटेगा नहीं एग्जामिनेशन में। और देखिए जो डीसी ब्रिज के बारे में हमने आपको यहाँ पे बताया था, तो इसमें डीसी वोल्टेज यूज़ होता है यहाँ पे। जाहिर सी बात है जो जिसका जिस तरीके का नाम है, तो उसी वही जो होगा ही एक्साइटेशन वोल्टेज वही होगा आपका यहाँ पे। और जो एसी ब्रिज है तो उसमें जो है अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो होंगे उनके एक्साइटेशन वोल्टेज का। तो ये जो है आपका एक बेसिक ओवरव्यू था आपका यहाँ पे। तो हम लोग देखिए आगे भी जो है इसी तरीके से कंटिन्यू रखेंगे हम लोग।